नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान की स्थापित कला का होगा। दोस्तों राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जी हाँ दोस्तों, इसमें 80 क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्लीटली 80 क्वेश्चन आप अटेंड करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान की कला एवं संस्कृति चल रही है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की कला एवं संस्कृति चल रही है, उनमें से कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के त्योहार हमने कंप्लीट कर ली है, राजस्थान की वेशभूषा हमने कंप्लीट कर ली है, राजस्थान के आभूषण हमने कंप्लीट कर लिए है, राजस्थान की लोक देवी देवताएं हमने कंप्लीट कर ली है, राजस्थान के मंदिर और मस्जिद हमने कंप्लीटली कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर अब आ चुका है दोस्तों 8वें नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, राजस्थान की स्थापित कला का है प्रमुख दुर्ग है। दोस्तों यहाँ पर तो चलते हैं, इसको कंप्लीटली कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप रेट की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये आपका रेट का सिलेबस है। दोस्तों यहाँ पर इसी सिलेबस के तहत, यानी कि जैसा सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी किया है उसी पर आधारित ये सभी कॉन्सेप्ट है। दोस्तों यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, अटेंड। दोस्तों यहाँ पर क्योंकि आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, 80 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज कॉमेंट में जरूर बताना कि 80 क्वेश्चनों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। दोस्तों यहाँ पर तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपकी 80 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ेगा नहीं। दोस्तों यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर 80-70 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान के दुर्ग 80 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, किस राजपूत राज्य को स्थापित कला का संरक्षण कहा जाता है। दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सवाई जयसिंह, राणा कुंभा, या फिर राम मालदेव, या फिर उदय सिंह। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा कुंभा को। जी हाँ दोस्तों, महाराणा कुंभा को यहाँ पर स्थापित कला का जनक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है बताइएगा। राजस्थान के किस दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है बताइएगा। तो देखिए, गागरोन के किले को, रणथंभौर के किले को, शेरगढ़ के किले को, या फिर मैगनीज के किले को। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गागरोन के दुर्ग को यहाँ पर राजस्थान का जल दुर्ग कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, 80 क्वेश्चन कंप्लीटली आपको अटेंड करने हैं दोस्तों यहाँ पर, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों यहाँ पर, तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा दोस्तों यहाँ पर। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ से, यानी कि 100% यहाँ से 70-75% यहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक दो प्रश्नों यहाँ पर अलग से दे देता है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 80 से 70% प्रश्न यहाँ पर इन्हीं कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। 16,000 प्रश्न आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान में अशोक स्थापित कला के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे बताइएगा। नगरी से, विराटनगर से, कालीबंगा से, या फिर कनकोट से। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि विराटनगर से। जी हाँ दोस्तों, विराटनगर से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विराटनगर से यहाँ पर स्थापित कला के अवशेष मिले हैं राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर, यानी कि तारागढ़ किला स्थित है। तारागढ़ किला कहाँ स्थित है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तारागढ़ जो किला है वो बूंदी जिले में हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बूंदी जिले में तारागढ़ है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, अजमेर में भी है और बूंदी में भी है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। मीरान साहब की दरगाह कहां स्थित है, तारागढ़ बूंदी में, शेरगढ़ बारा में, तारागढ़ अजमेर में, शेरगढ़ धौलपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तारागढ़ अजमेर में। ये जो मीरान साहब की जो दरगाह है वो यहाँ पर तारागढ़ अजमेर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मीठे शाह की दरगाह स्थित है। मीठे शाह की दरगाह कहां स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है।
देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मीठे शाह की जो दरगाह है कहां पर है, नाहरगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में या फिर भैंसौरगढ़ दुर्ग में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गागरोन दुर्ग में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइएगा, अचलगढ़ को, मेहरानगढ़ को या फिर सोनारगढ़ को या फिर नाहरगढ़ को, तो किसको कहा जाता है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मयूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, किस शासक ने अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अचलगढ़ के जो दुर्ग का निर्माण करवाया था वो किस शासक ने करवाया था बताइएगा, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने या फिर जयत सिंह ने या फिर उदय सिंह ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, राणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, मैगनीज दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था बताइएगा, पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने, इल्तुतमिश ने या फिर अकबर ने। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो कि मुस्लिम पद्धति पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका निर्माण किसने करवाया था, ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वीराज ने, अजय राज ने, इल्तुतमिश ने या फिर अकबर ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अकबर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अकबर ने मैगनीज दुर्ग का निर्माण करवाया था अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें 2.5 साके हुए थे दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये यानी कि कहां पर है, कौन सा है, यानी कि सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, स्वर्णगिरी या फिर मेहरानगढ़। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जैसलमेर का गढ़ जिसको सोनारगढ़ कहा जाता है, यहाँ पर 2.5 साके के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का बेलोरो कहा जाता है, बताइएगा किसको राजस्थान का बेलोरो कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, मेहरानगढ़ को, भैंसौरगढ़ को, जयगढ़ को या फिर चौहगढ़ को। तो ध्यान रखना चौहगढ़ को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का बेलोरो जो कहा जाता है वो कहा जाता है भैंसौरगढ़ को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, भैंसौरगढ़ को कहा जाता है। और प्लीज सभी स्टूडेंट बताना कि आपने 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपका कहां तक है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपके प्रश्न कम बैठते हैं तो इसको दोबारा करना, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, दोबारा इसको रिवाइज जरूर करना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अगर दोबारा आप रिवाइज करोगे तो दोस्तों यहाँ पर 100% आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे सभी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, कभी भी नहीं भूलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, रिवाइज जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई करवाई थी वह है, कौन सा दुर्ग था बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इंदिरा गांधी के समय आपातकाल में यहाँ पर खजाना ढूंढा था दोस्तों यहाँ पर। और ऐसा कहा जाता है कि यहां से यानी कि खजाने को लेकर यहां पर विदेशों के लिए रवाना कर दिया गया था। यहां पर 100 ट्रक निकाले थे दोस्तों यहाँ पर खजाने के, तो आज तक उस खजाने का पता नहीं चल पाया है दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयगढ़। जी हाँ दोस्तों, जयपुर का गढ़ है जयगढ़ दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसमें इंदिरा गांधी ने खुदाई करवाई गई थी दोस्तों यहाँ पर 84 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 84 खंभों की छतरी स्थित है, बताइएगा 84 खंभों की छतरी स्थित है कहां पर है, बताइएगा। देखिएगा दोस्तों, अलवर में, बूंदी में, आहड़ में या फिर टोंक में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 84 खंभों की जो छतरी है राजस्थान में, 84 खंभों और 80 खंभों की छतरी और 32 खंभों की छतरी और 8 खंभों की छतरियों का संबंध है दोस्तों यहाँ पर। ये पूछे जाते हैं बार बार, छतरियां तो पूछी जाती है दोस्तों, इनमें से यही छतरियां पूछी जाती है। तो ये 84 खंभों की छतरी हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी में हो जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी में हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पटवों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली स्थित है, कहां पर है पटवों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है बीकानेर, जयपुर, शेखावाटी या फिर जैसलमेर में, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि जो पटवों की जो हवेली है यानी कि जाली और झरोखों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर वो हवेली है, वो यहाँ पर है जैसलमेर में स्थित है और विदेशी सैलानियां यहाँ पर आते हैं दोस्तों यहाँ पर बड़ी तादाद में इन हवेलियों का दीदार करने के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये जैसलमेर में है और प्रसिद्ध है जैसलमेर की हवेलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर गढ़बीठली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तारागढ़ अजमेर को, जयगढ़ जयपुर को, शेरगढ़ बारां को या फिर स्वर्णगिरी जालोर को, तो किसको कहा जाता है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर गढ़बीठली किसको कहा जाता है, जिब्राल्टर किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तारागढ़ अजमेर के दुर्ग को कहा जाता है गढ़बीठली कहा जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गागरोन का जल दुर्ग स्थित है, कहां पर स्थित है, बताइएगा किस जिले में स्थित है गागरोन का जल दुर्ग। ऑप्शन आपके सामने है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या फिर बारां में, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि गागरोन का जो जल दुर्ग स्थित है वो झालावाड़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, झालावाड़ में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। रोज मैं यहाँ पर यानी कि 2 वीडियो जरूर डालता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, ताकि यहाँ पर यानी कि 110 कॉन्सेप्ट आपकी रेट के कंप्लीटली हो जाए दोस्तों यहाँ पर, बहुत ही कम टाइप में दोस्तों यहाँ पर, तो सबको अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। सभी वीडियो की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे मिलेंगी दोस्तों यहाँ पर, इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगी या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी रेट एग्जाम पेपर के सभी जो वीडियो डल चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, और आप लोगों ने अटेंड नहीं किया है दोस्तों यहाँ पर उनको सभी को कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले सभी को बहुत फायदा मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, नाहरगढ़ दुर्ग, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई माधो सिंह के द्वारा या फिर मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा या फिर सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है, कहां पर है भटनेर दुर्ग, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये इसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर कितने कंगूरे हैं, 63,000 कंगूरों के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, हनुमानगढ़ में है दोस्तों यहाँ पर भटनेर का दुर्ग दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का यानी कि उत्तरी द्वार है दोस्तों यहाँ पर, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सवाई माधोपुर द्वितीय ने किस दुर्ग ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यानी कि माधो सिंह ने, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर माधो सिंह द्वितीय ने यहाँ पर किस दुर्ग में अपनी 9 पासवान 9 रानियों के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा कहां पर किसका करवाया था, नाहरगढ़ दुर्ग में या फिर जयगढ़ दुर्ग में या फिर आमेर दुर्ग में या फिर बाला किला में, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि नाहरगढ़ दुर्ग में। जी हाँ दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग में आपको एक जैसे 9 महल मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर, पहाड़ी पर आपको एक जैसे 9 महल मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर, जो कि माधो सिंह की रानियों के महल थे दोस्तों यहाँ पर, एक जैसे महल है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग बनवाया था, किसने बनवाया गया था, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा बदन सिंह ने, चूड़ामन ने, जवाहर सिंह ने या फिर सूरजमल ने, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लोहागढ़ दुर्ग जो कि राजस्थान का आधुनिक दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर, आधुनिक दुर्ग है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो निर्माण करवाया था वो यहाँ पर यानी कि सूरजमल ने करवाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा, सूरजमल ने करवाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है, राजस्थान का अजय दुर्ग किसको कहा जाता है, बताइएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को या फिर नाहरगढ़ दुर्ग को, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लोहागढ़ भरतपुर के दुर्ग को राजस्थान का अजय दुर्ग कहा जाता है। अजय दुर्ग कहा इसलिए जाता है क्योंकि इसको कोई भी जीत नहीं
सका था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है, लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। लोहागढ़ इसका नाम है, बल्कि वैसे ये मिट्टी का बना हुआ दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक बहुत अच्छी कविताएं लिखी थी दोस्तों यहाँ पर, लिखने वाला था अबुल फजल। तो उसने एक दुर्ग के बारे में लिखा था, यानी कि अन्य सब दुर्ग नंगे है, बल्कि यह सब दुर्ग बख्तसर बंद है। अबुल फजल ने यह वाक्य किस दुर्ग के लिए कहा था, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि अन्य सब दुर्ग नंगे है, बल्कि यह दुर्ग बख्तर बंद है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा गया था। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में आपको पता है दोस्तों यहाँ पर। कभी आप रणथंभौर गए होंगे तो आपको पता होगा, एक पहाड़ी पर, यहाँ पर एक पहाड़ी है तो इस पहाड़ी पर रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है। उसके बाद विंध्याचल पहाड़ी है इधर की साइड पर, इधर भी एक पहाड़ी है दोस्तों यहाँ पर, और इधर भी एक पहाड़ी है दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से 7 पहाड़ियों की, यानी कि और एक पहाड़ी इधर है दोस्तों यहाँ पर, और एक पहाड़ी इधर है दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से चारों ओर ये दुर्ग है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। और आप जब अंदर प्रवेश करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इस रास्ते से होकर इसमें प्रवेश करेंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी रणथंभौर दुर्ग में। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसके बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवारों से घिरा हुआ है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसके चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है। तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कितने किलोमीटर की दीवारें थी दोस्तों यहाँ पर, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा 6 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 28 किलोमीटर या फिर 36 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो यहाँ पर दुर्ग के चारों ओर जो दीवार है उसकी जो लंबाई है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसकी 36 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। यानी कि राजस्थान भारत की सबसे बड़ी दीवार है दोस्तों यहाँ पर, 36 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कुंभलगढ़ के चारों तरफ है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि ये इसकी जो दीवार है वो इतनी चौड़ी है कि एक साथ 4 घुड़सवार एक साथ जा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, इतनी चौड़ी है। और यहाँ पर 36 किलोमीटर दूरी है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन आपके सामने है, राव बीकाजी, राय सिंह, राव किलाड़मल या फिर लूणकरसन ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राय सिंह के द्वारा यहाँ पर बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, हर जिले का एक दुर्ग आपको रट लेना है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग दोस्तों यहाँ पर, और उदयपुर का सज्जनगढ़ दुर्ग, राजसमंद का यहाँ पर आपको पता है कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों यहाँ पर, और अजमेर का नाहरगढ़ और जयगढ़ दुर्ग दोनों आपको याद रख लेना है। सवाई माधोपुर का रणथंभौर दुर्ग आपको याद रख लेना है। अलवर का बाला किला कांकणी किला दोस्तों दोनों आपको याद रख लेना है। भरतपुर का लोहागढ़ आपको याद रख लेना है। जैसलमेर का सोनारगढ़ आपको याद रख लेना है, और यहाँ पर बटनेर का किला याद रख लेना है दोस्तों यहाँ पर। ये किले पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, इन किलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, वही एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इन सभी को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पर स्थित है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि इन दोनों जो वीर सैनिक थे इनकी जो मूर्तियां हैं वो किस किले के दरवाजे पर लगी हुई है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जूनागढ़ या फिर गागरोन के किले पर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़, बीकानेर के जूनागढ़ में सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर जब आक्रमण किया था तो यहाँ के जो सैनिक थे, यहाँ के सेना नायक थे, वो जयमल और पत्ता थे दोस्तों यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर युद्ध किया, बहुत अच्छी तरीके से युद्ध किया। उदय सिंह यहाँ से निकलकर भाग गया था दोस्तों यहाँ पर। तो उस समय यहाँ पर यानी कि अकबर ने इनकी वीरता को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर यानी कि जूनागढ़ दुर्ग के सामने इनकी मूर्तियों का अनावरण किया था दोस्तों यहाँ पर। यानी कि गजारूढ़ हाथियों पर सवार थे दोस्तों यहाँ पर ये दोनों, और इनकी मूर्तियां लगाई थी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि उस पाप को धोने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नरसंहार किया था अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग में दोस्तों यहाँ पर, बहुत अधिक जनहानि हुई थी दोस्तों यहाँ पर, इसलिए उस पाप को धोने के लिए अकबर ने इस दोनों वीर नायकों की मूर्ति लगवाई थी। आगरे के किले में भी लगवाई थी दोस्तों यहाँ पर, और जूनागढ़ यहाँ पर बीकानेर के किले में भी लगवाई थी दोस्तों यहाँ पर।
इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये आप सभी हमारे परिवार है दोस्तों यहाँ पर, आप सभी हमारा परिवार है एक तरह से, और इसको आगे तक ले जाना है दोस्तों यहाँ पर, और आपको जरूर मंजिल मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मदद से आपको मंजिल जरूर मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित वह दुर्ग जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर किसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है, इसको सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा, यानी कि तिमनगढ़ को, मैगनीज को, कटारगढ़ को या फिर चौमुखगढ़ को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कटारगढ़ दुर्ग को। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कुंभलगढ़ का किला आपको पता है महाराणा कुंभा ने कुंभन देवी की याद में बनवाया था, उसमें यहाँ पर यानी कि ये किला है, तो उसमें एक छोटा सा किला है दोस्तों यहाँ पर, उसको यहाँ पर यानी कि कटारगढ़ कहा जाता है। और कुंभा की जो हत्या की थी इसी कटार दुर्ग में की थी दोस्तों यहाँ पर, इसके पुत्र उदा ने की थी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटारगढ़ हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का जल दुर्ग है, बताइएगा राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गागरोन को राजस्थान का जल दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, लोहागढ़ दुर्ग उदाहरण है किसका है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर लोहागढ़ जो दुर्ग है वो किसका उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, पारिक दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानवंत दुर्ग या फिर स्थल दुर्ग। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, जो लोहागढ़ का जो दुर्ग है वो पारिक दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो लोहागढ़ दुर्ग है इसके चारों ओर सुजान गंगा है दोस्तों यहाँ पर, इसके चारों ओर पानी भरा रहता है दोस्तों यहाँ पर, तो इसके लिए पारिक दुर्ग कहा जाता है। पारिक का मतलब है यानी कि दुर्ग के चारों तरफ खाई बनी हुई है, उसमें सुजान गंगा का पानी बहता है दोस्तों यहाँ पर, तो इसलिए ये यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से इस यानी कि जो सुजान गंगा नहर का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिक दुर्ग कहा जाता है। गिरी दुर्ग किसको कहा जाता है, जो पर्वत पर बना हुआ होता है। धानवंत दुर्ग किसे कहा जाता है, जो रेगिस्तान में बना हुआ होता है। और स्थल दुर्ग जिसे कहा जाता है जो भूमि पर बना हुआ होता है, समतल भूमि पर बना हुआ होता है, जैसे यहाँ पर बीकानेर का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है, बताइएगा सोनारगढ़ है वो किस श्रेणी का दुर्ग है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था गिरी दुर्ग, धानवंत दुर्ग, पारिक दुर्ग या फिर स्थल दुर्ग, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा धानवंत दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर, रेगिस्तान में दुर्ग है धानवंत दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि गढ़ गणेश त्रिनेत्र धाम किस दुर्ग में स्थित है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना, रणथंभौर में इसका मंदिर है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था। ऑप्शन आपके सामने है, चित्रांगत मौर्य ने, महाराणा कुंभा ने या फिर चित्रांग मौर्य ने या फिर मान मौर्य ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चित्रांग मौर्य ने। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रांग मौर्य ने। ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, चित्रांगत नहीं है, चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। ध्यान रखना, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार है दोस्तों यहाँ पर, ये जो कुमारपाल प्रबंध जो लिखी है ये ग्रंथ है उसके अनुसार चित्रांग मौर्य है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है, बताइएगा राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, कुंभलगढ़ को, मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को या फिर रणथंभौर दुर्ग को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर के किले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जैसलमेर के किले को। ऑप्शन आपके सामने है, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़ या फिर सोनार का किला या फिर गठबीटली। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसको कहा जाता है सोनार का किला। जी हाँ दोस्तों, सोनार का किला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है यानी कि शाम के वक्त यहाँ पर ये सोने की भांति चमकता है दोस्तों यहाँ पर, जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो तब यहाँ पर यानी कि सोने की तरह चमकता है, तो इसलिए इसका नाम दिया था सोनार किला कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
राजस्थान में गेटोरों की छत्री किस राजवंश के परिवार से संबंधित है? चौहानों से, सिसोदिया से, राठौड़ों से या फिर कछुआ राजवंश से? तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कछुआ राजवंश से संबंधित है और जयपुर में स्थित है। यानी कि जो गेटोरों की जो छत्री है वो जयपुर में स्थित है और कछुआ राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? बताएगा किस दुर्ग में दिया था? आमेर जयपुर में, मेघनीज दुर्ग अजमेर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में या फिर नागौर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जहांगीर के समक्ष यानी कि प्रस्तुत हुआ था कौन? सर टॉमस रो। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि मेघनीज दुर्ग अजमेर में। जब इस यानी कि ये जो यानी कि व्यापार करने के लिए जहांगीर के समक्ष अनुमति लेने आया था तो यहाँ पर राजस्थान के मेघनीज दुर्ग में आया था दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राज्य के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? बताएगा किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जैसलमेर, जालौर, सिवाना या फिर सिरोही को? तो ध्यान रखना दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जालौर के किले को राजस्थान का स्वर्णगिरी कहा जाता है, स्वर्णगिरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने से सिर की पगड़ी गिर जाती है? कौन सा दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर यानी कि जैसे नीचे से ऊपर देखने पर यानी कि सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कुंभलगढ़। जी हां दोस्तों, कुंभलगढ़, कटारगढ़। जी हां दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक जो दुर्ग है वो कटारगढ़ दुर्ग है। अगर आप उसको देखोगे तो सिर पर रखी हुई कोई भी चीज है वो गिर जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हवा महल का निर्माण करवाया था? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जयपुर का सबसे फेमस चीज हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1799 में इसका निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, सवाई माधो सिंह ने, ईश्वर सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने या फिर सवाई जय सिंह ने? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। सवाई प्रताप सिंह जो कि श्री कृष्ण भगवान का भगत था दोस्तों यहाँ पर और उसने श्री कृष्ण भगवान के मुकुट की तरह ही यानी कि हवा महल का निर्माण करवाया था। पांच मंजिला है दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर शरद महल, विचित्र महल, हवा महल, प्रकाश महल, इनकी सभी जो मंजिल है वो इनके नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर किस दुर्ग को राजस्थान का बेलोरो का किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोरो कहा जाता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान का बेलोरो कहा जाता है बहसोरगढ़ दुर्ग को। जी हां दोस्तों, बहसोरगढ़ दुर्ग को राजस्थान का बेलोरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 1459 में करवाया था। तो बताइएगा राव जोधा ने, नागभट्ट प्रथम ने, राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। तो दोस्तों यहाँ पर 1459 में तभी मेहरानगढ़ दुर्ग, चिंतामणि दुर्ग, मियूरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर राव जोधा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अकबर की मस्जिद स्थित है? अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में, आमेर में, किशनगढ़ में या फिर आगरा में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जो अकबर की जो मस्जिद है वो यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर आमेर में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत से स्टूडेंटों ने अजमेर दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, बल्कि गलत है, तो आमेर में हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि देवकुंड की छत्रियां किनकी यादों में निर्मित की गई है? देवीकुंड की छत्रियां। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के राजाओं की याद में, जोधपुर के राजाओं की याद में या फिर बीकानेर के राजाओं की याद में या फिर कोटा के राजाओं की याद में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो देवकुंड की जो छत्रियां बनी हुई है बीकानेर के राजाओं की याद में बनी हुई है, बीकानेर में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर किलाड़मल, राय सिंह यहाँ पर और लाल सिंह, गंगा सिंह, सभी की छतरी यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जैसलमेर की पटवों की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है? पूरे देश भर में प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये जो हवेलियां हैं वो यहाँ पर पत्थरों की जालियों के लिए कटाई के कारण प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, जाली झरोकों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अन्नपूर्ण देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? अन्नपूर्ण देवी
तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कछवाहा राजवंश। जी हाँ दोस्तों, कछवाहा राजवंश से यानी कि संबंध है अन्नपूर्ण देवी का मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह लोक देवता जिसे गंगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत आ गया है दोस्तों, यहाँ पर दुर्गोत चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, इनको आप देख लीजिएगा यहाँ पर, यानी कि ये पूछा गया है तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गंगा जी की भांति नागों के देवता के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है तेजा जी को जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किन दुर्गों का नाम तारागढ़ है, बताइएगा। निम्न में से किन दो दुर्गों का नाम तारागढ़ है, बताइएगा। कहां पर है तारागढ़ दुर्ग, किन दो जिलों में है? ऑप्शन आपके सामने है, अजमेर बीकानेर में, अजमेर बूंदी में, अजमेर कोटा में, या फिर अजमेर अलवर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर और बूंदी में, यानी कि दो ऐसे जिले हैं जिनमें यहाँ पर यानी कि तारागढ़ दुर्ग स्थित है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे अधिक राजस्थान का सबसे अधिक बुर्जा वाला किला कौन सा है? सबसे अधिक बुर्ज किस किले में है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर निम्न में से, मेहरानगढ़ में, जैसलमेर में, जयगढ़ में, या फिर चित्तौड़ के किले में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर के दुर्ग में। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर के दुर्ग में 99 बुर्ज है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आम जनता रहती है दोस्तों यहाँ पर, अभी भी निवास करती है दोस्तों यहाँ पर 99 बुर्जों में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, लालगढ़ पैलेस रणथंभौर में, सिवाना में, बीकानेर में, या फिर मेहरानगढ़ में। तो जो लालगढ़ पैलेस है वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बीकानेर में स्थित हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लालगढ़ पैलेस हो जाएगा, यानी कि बीकानेर में लाल सिंह की याद में बनवाया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है, बताएगा। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार किसको कहा जाता है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो द्वार है यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़ के दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये यानी कि इसके जो मकबरे का निर्माण करवाया था वो किस शासक ने करवाया था, बताएगा। अकबर ने, गयासुद्दीन ने, या फिर इब्राहिम लोदी ने, या फिर यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन। गयासुद्दीन ने यहाँ पर यानी कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण अजमेर में करवाया था। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताएगा। धान्य दुर्ग, वन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग, औदत्य दुर्ग। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर धान्य दुर्ग कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को धान्य दुर्ग कहा जाता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग हो जाएगा, भटनेर का दुर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है, बताएगा। गागरोन दुर्ग, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, गागरोन दुर्ग बहुत बार पूछा जाता है, जल दुर्ग है इसलिए पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग इसलिए कहा जाता है इसको। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, तो देखिए दोस्तों सूरजमल जाट ने करवाया था, ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारागढ़ किले का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है, बताएगा। मीठे शाह की दरगाह, मेहरान साहब की दरगाह, ख्वाजा साहब की मीनार, या फिर नसिया। तो क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि तारागढ़ किले का जो सबसे ऊंचा जो भाग है दोस्तों यहाँ पर वो क्या नाम से जाना जाता है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा कहा जाता है यानी कि मीरान साहब की दरगाह कहा जाती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सबसे ऊंचे भाग पर मीरान साहब की दरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो कि मुस्लिम पद्धति पर आधारित बना है, बताइएगा कौन सा दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, या फिर मैगनीज दुर्ग। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मैंने अभी आपको बताया है, यानी कि दुर्गों के बारे में कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैं भी इसमें यहाँ पे आपको बताता हूँ, यानी कि इनसे जुड़े कुछ और प्रश्न भी बताता हूँ दोस्तों यहाँ पर, और 80 प्रश्नों के अलावा लगभग यहाँ पर आपको 150 प्रश्न यानी कि सभी कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, हो जाते हैं हर कॉन्सेप्ट में। तो सभी कॉन्सेप्ट को आप अटेंड जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इस तरह से। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, मैगनीज दुर्ग को कहा जाता है यानी कि जो मुस्लिम पद्धति पर आधारित है और अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, वो मैगनीज दुर्ग है अजमेर में
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जंतर मंतर क्या है, बताइएगा जंतर मंतर क्या है। वैद्यशाला, दुर्ग, भूल भुलैया या फिर प्रसिद्ध अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर वैद्यशाला हो जाएगी, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा वैद्यशाला। जंतर मंतर हो जाएगी वैद्यशाला हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, बताइएगा मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि अजमेर दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में या फिर जैसलमेर दुर्ग में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मीरान साहब की जो दरगाह है वो अजमेर दुर्ग में हो जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अजमेर दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग, यानी कि सबसे ऊपरी भाग हो जाएगा अजमेर दुर्ग का, मेहरान साहब की दरगाह हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि किलकिला, शंभू बाण, गजनबी यहाँ पर और प्रसिद्ध तोप किस दुर्ग में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, कुंभलगढ़ में, मेहरानगढ़ में, जयगढ़ में या फिर तारागढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो किलकिला, शंभू बाण, गजनी जो तोपे है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। मेहरानगढ़ दुर्ग में सबसे ऊपर लगी हुई है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस स्थान पर एक जैसे 9 महल है, बताएगा मंडोर जोधपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर में, चित्तौड़ या फिर नाहरगढ़ जयपुर में। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है, यानी कि दुर्गों से संबंधित जितने भी प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो गूगल फिल्टर की तरफ से लाए गए हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की यानी कि बुकों से उठाए गए हो, चाहे आपकी एग्जाम में पूछे गए हो दोस्तों, यहाँ पर सारे कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बाद में आपको किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों यहाँ पर, अगर इस वीडियो को 2 बार आपने देख लिया तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ जयपुर में, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है, बताइए दोस्तों यहाँ पर कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है, मेहरानगढ़ में, कुंभलगढ़ में, जयगढ़ में या फिर नाहरगढ़ दुर्ग में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि कुंभलगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी रेस्ट लेना चाहता हूं दोस्तों, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 10 सेकंड का टाइम, थोड़ा यानी कि सांस ले लेता हूं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। लगातार बोलना दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, इतने टाइम लगातार बोलना थोड़ी बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ यहाँ पर 10 सेकंड का, क्योंकि थोड़ी यानी कि सांस ले लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि मेरे को भी थोड़ा मतलब तसल्ली मिल सके। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था, बताइएगा कोटड़ा का किला, जयगढ़ का दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या फिर शेरगढ़ दुर्ग। तो ध्यान रखना इसका निर्माण परमारों ने करवाया था, ध्यान रखना परमारों ने करवाया था, तो ध्यान रखना कोटड़ा का किला बाड़मेर में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, चूरू के किले का निर्माण 1694 में किसने करवाया था, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चूरू के किले का निर्माण 1694 में किसने करवाया था, ठाकुर अनूप सिंह ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने या फिर महाराणा राज सिंह ने या फिर पृथ्वी सिंह ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। वो ही किला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर युद्ध में यानी कि चांदी के गोले दागे गए थे दोस्तों यहाँ पर, ये वही किला है दोस्तों यहाँ पर। इसका निर्माण 1694 में करवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है, बताइएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर जयगढ़ दुर्ग या फिर नाहरगढ़ दुर्ग। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, मेसा का पठार कहाँ स्थित है और दुर्ग कौन सा है मेसा के पठार पर बना हुआ है, तो ये चित्तौड़ दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर, जो कि मेसा के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अनूप महल कर्ण महल स्थित है। देखिएगा दोस्तों अनूप महल और कर्ण महल कहाँ पर स्थित है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर में, बीकानेर में, सिरोही में या फिर जालौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बीकानेर में है दोस्तों यहाँ पर, बीकानेर में। और एक महल याद रख लेना, बादल महल, बादल महल जैसलमेर में है दोस्तों यहाँ पर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक शीश महल पूछ लिया जाता है, आमेर में है दोस्तों यहाँ पर शीश महल, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर शीश महल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौरा बादल महल स्थित है, गौरा बादल महल
कहां पर स्थित है? बीकानेर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर नाहरगढ़ में कहां पर स्थित है? तो गौरा बादल जो महल है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विनय विलास महल स्थित है, बताएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर दौसा में? तो विनय विलास जो महल है वो अलवर में हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरबाग की छतरी स्थित है बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में? तो केसरबाग की जो छतरियां स्थित है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, बूंदी में है दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केसरबाग की जो छतरियां हैं वो बूंदी में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि अलवर में 80 खंभों की छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। अलवर में एक 80 खंभों की छतरी है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी यहाँ पर रणथंभौर में है दोस्तों यहाँ पर, 8 खंभों की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर 80 खंभों की जो छतरी है वो यहाँ पर इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर, अलवर का महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? यानी कि महाराजा हमीर देव चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने, यानी कि गोविंद देव चौहान ने या फिर सोमेश्वर चौहान ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रणथंभौर में यानी कि हमीर देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। यानी कि ये हमीर देव चौहान का पिता था दोस्तों यहाँ पर, उसकी ही याद में 32 खंभों की छतरी बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर। कभी आप रणथंभौर गए होंगे तो दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि महाराजा हमीर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है, बताएगा जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर प्रतापगढ़ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माधोराजपुरा का किला स्थित है, माधोराजपुरा का किला कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, नागौर या फिर दौसा में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जयपुर में स्थित हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, माधोराजपुरा का किला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि अजमेर में मैंगनीज दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अकबर ने मैंगनीज दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, क्योंकि आपको पता है हर दुर्ग की एक कुंजी होती है दोस्तों यहाँ पर। कुंजी का मतलब है दोस्तों यहाँ पर हर दुर्ग को खोलने का रास्ता, हर दुर्ग को जाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता होता है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, यानी कि ग्वालियर दुर्ग की जो कुंजी कहा जाता है वो कहा जाता है मंडरायल दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। मंडरायल दुर्ग कहाँ पर है? करौली में है दोस्तों यहाँ पर। और मंडरायल दुर्ग में महमूद गजनबी ने यहाँ पर इसको लूटने के लिए आया था दोस्तों यहाँ पर मंडरायल में। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर महमूद गजनबी आया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मंडरायल में आया था। तो यहाँ पर ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? जहांगीर दुर्ग को कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इस तरह से ये कुंजियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अजबगढ़ दुर्ग स्थित है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर अजबगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर में, धौलपुर में, अलवर में या फिर जयपुर में? तो ये जो अजबगढ़ दुर्ग स्थित है ये अलवर में हो जाएगा। एक कांकनवाड़ी का किला अलवर में हो जाएगा। दो किले हैं यानी कि अलवर के, कांकनवाड़ी का किला और अजबगढ़ का किला, दोनों ही अलवर में है। ध्यान रख लेना, दोनों ही किले अलवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा दुर्ग सीकर जिले में स्थित है? बताएगा सीकर जिले का कौन सा दुर्ग है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, लक्ष्मण दुर्ग, कांकनवाड़ी का दुर्ग, माधोराज का या फिर असीरगढ़ का किला। जो ध्यान रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण दुर्ग, जो कि यहाँ पर सीकर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेड़च, मेनाल नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, बताएगा कौन सा दुर्ग है? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गागरोन दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग या फिर मांडलगढ़ दुर्ग या फिर भटनेर का दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मांडलगढ़। मांडलगढ़ जो दुर्ग है वो भीलवाड़ा में स्थित है और जो नदियों के संगम पर है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो नदियों के जो संगम पर जो दुर्ग है वो मेनाल नदी है दोस्तों यहाँ पर, बेड़च नदी है दोस्तों यहाँ पर और बनास नदी है। यानी कि भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम है और वहीं पर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो मांडलगढ़ का किला है वो बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के किस शासक ने भटनेर के दुर्ग पर अधिकार करके भटनेर का किला हनुमानगढ़ रखा था? भटनेर का जो नाम रखा था वो हनुमानगढ़ रखा था, बताएगा गज सिंह ने, अनूप सिंह ने, सूरत सिंह ने या फिर गंगा सिंह ने? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका जो नाम रखा था वो किया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सूरत सिंह। जी हाँ दोस्तों, सूरत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सूरत सिंह ने यानी कि भटनेर के किले को जीतकर इसका नाम रख दिया था हनुमानगढ़, रख दिया गया था दोस्तों यहाँ पर, हनुमानगढ़ रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर,
गेटोरों की छतरी किस राजवंश से संबंधित है बताइएगा, राठौर से, परमार से, कछुआ वंश से या फिर यादव वंश से। तो गेटोरों की जो छतरियां स्थित है वो जयपुर में स्थित है और वो कछुआ राजवंश से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का जल दुर्ग है दोस्तों, यहाँ पर ये करवा दिया, देखिएगा ये भी मैंने आपको कंप्लीटली करवा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर सारे प्रश्न कंप्लीटली हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर सारे प्रश्न कंप्लीटली हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर यानी कि 80 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों में से आपकी एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों। यहां पर ध्यान रखना, अब अगर आप इसको यानी कि अगर जिन अभ्यर्थियों को यहां पर 75% याद हो चुके हैं, अगर आप एक बार और याद करोगे तो यहां पर 100% आपको याद हो जाएगा दोस्तों यहां पर, और हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा दोस्तों यहां पर, और हमेशा के लिए फीड हो जाएगा आपके दिमाग में दोस्तों। यहां पर मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों से आपको जितना हो सके उतना लाभ मिले दोस्तों यहां पर। लेकिन एक क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपको कमेंट में देना है दोस्तों यहां पर, क्योंकि कमेंट का प्रश्न मैंने आपको नहीं दिया है अब तक, लेकिन लास्ट में मैं देना चाहता हूं दोस्तों यहां पर। जिन अभ्यर्थियों ने ये जो दुर्ग वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है तो इसका आंसर और दे देना दोस्तों यहां पर। देखिएगा दोस्तों यहां पर एक है, यानी कि चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, मीणा जनजाति का, गरासिया का, गुर्जर का या फिर भील का। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों यहां पर, इसका आंसर। और अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोक नाट्य होंगे दोस्तों यहाँ पर, प्रमुख लोक नृत्य और प्रमुख लोक नाट्य होंगे दोस्तों यहाँ पर। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप लोग नए हो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, उनकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है और ये प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर। और एक बार लाइक करके मैं विदा लेना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर। मैं हूं आपका दोस्त पिंकेश कुमार मीना दोस्तों यहाँ पर, और आपके अपने ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर रोज क्यूज होती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रोज 8 बजे से और रात 11 बजे तक होती है दोस्तों यहाँ पर। सारी रेट के लिए पटवार, बनरक्षक, बनपाल, एसआई के लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर। बहुत जल्द अगला पेपर लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 15वां कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। आपका बहुत बहुत